वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 16। वितर्क बिना भाव के सांझ को देख रहा था और कुछ देर बाद अब उसका ध्यान उसकी शोल्डर की चोट में जाता है। वही सांझ भी अपने होश में आती है और आंखों में अंशु और डरलिया अब अपने कदम पीछे करने लगती है और दूसरे ही पल वहां से भाग जाती है। वितर्क ने उसकी आंखों में अपने लिए डर देख लिया था, लेकिन वो कंफ्यूज था कि वो उससे क्यों डर रही थी। शायद इसलिए कि वो एक अनजान है और उसने उस पर चिल्लाया भी तो था। ये सोच वितर्क नॉर्मल हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल खुद को पूरी तरह भीगा देख वितर्क गुस्से से तमतमा जाता है। अंडस्को वही दूसरी तरफ अंडस्को सांझ दौड़ते हुए हॉल में आती है कि प्रेरणा जी उसकी टक्कर हो जाती है। प्रेरणा जी सांझ को संभालते हुए हैरानी से अंडस्को सांझ क्या हुआ बेटा? ये सुन सांझ गहरी सांस लेते हुए अंडस्को हाँ कुछ नहीं, वो बिल्ली। ये सुन प्रेरणा जी फिक्र से अंडस्को ओह आराम से बेटा, अभी गिर जाती तुम, चलो मेरे साथ, चोट लगी है तुम्हें, ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। प्रेरणा जी सांझ को आराम से सोफे पर बैठाती है और सांझ का चेहरा प्यार से थामते हुए अंडस्को कितनी प्यारी हो तुम, अच्छा वैसे क्या तुम मुझे जानती हो? प्रेरणा जी के इतने प्यार जताते देख सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी वहाँ आयान आता है और शांत भाव से प्रेरणा जी से अंडस्को माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए। अंडस्को आयान की आवाज़ सुन सांझ घबराते हुए पीछे देखती है और उसकी आंखों के सामने आया कि उसके साथ की वो सभी गंदी हरकतें याद आ जाती है, जिससे डर से उसकी बॉडी कँपाने लगती है। लेकिन दूसरे ही पल खुद को कंट्रोल कर सांझ अपना सर झुकाकर बैठ जाती है। वही प्रेरणा जी गुस्से से अंडस्को जो था हमारा वो सब तो लूटा दिया तुमने उस लड़की के झूठे प्यार में, अब एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। ये सुन आयान आंखों में अंशु लिए अपना सर झुकाकर वहां से जाने लगता है कि तभी प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडस्को अब अपने डेट के पास मत जाना, तुम्हें देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, जाओ वितर्क से ले लेना पैसे। आयान के कारण प्रेरणा जी का सब कुछ छीन गया था, उनके पति की दिन रात की मेहनत से बनी कंपनी, उनकी साबरी गृहस्थी, जिसके कारण प्रेरणा जी आयान से बेहद नाराज थी, इतना कि उन्हें आयान की हालत उसका दर्द भी नहीं दिख रहा था। वही ये सब सांझ भी देख रही थी और जाने उसे क्यों बुरा महसूस हो रहा था। प्रेरणा जी के आखिर शब्द सुन सांझ अब हिम्मत करके आयान का चेहरा देखती है, जो बेहद उदासी और शर्म से घिरा था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी रो देगा, लेकिन दूसरे ही पल वो तेज कदमों से वहां से वापस ऊपर रूम में चला जाता है। सांझ को आज के आयान में मासूमियत और अच्छाई नजर आ रही थी, जब वो उससे अपनी पिछली जिंदगी में कभी देखने नहीं मिली थी। सांझ अपनी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए अंडस्को सांझ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाया है, तुम खाओगी? ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अंडस्को जरूर प्रियो, मतलब आंटी। ये सुन प्रेरणा जी खुशी से सांझ के लिए अपनी बनाई डिश लेने चली जाती है। उनके जाते ही सांझ गहरी सांस लेते हुए अंडस्को कितना मुश्किल है ये सब हैंडल करना, और सबसे बड़ी मुसीबत वो। अंडस्को तभी हॉल में वितर्क एंटर करता है, जिससे वापस सांझ की सांसें थम जाती है। वही वितर्क तो गुस्से से सांझ को घूर रहा था, जिसे देख सांझ और भी ज्यादा घबराते हुए अंडस्को हे भगवान, ये कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहा है? वितर्क को अपने पास आते देख सांझ की सांसें थम गई थी। उसे अपनी पिछली जिंदगी में वितर्क का बिहेव याद आ रहा था, जो उसे और भी ज्यादा डर रहा था। पास्ट अंडस्को वितर्क सांझ को फौज में पटकते हुए मैंने क्या समझाया था तुम्हें? सांझ घबराते हुए अंडस्को मैंने पहले भी बोला था मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन वितर्क गुस्से से अपनी कमर से अपना बेल्ट निकलते हुए अंडस्को तारांकन ठीक है, तो अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरी बीबी हो। अंडस्को ये सब याद कर सांझ की बॉडी कँपाने लगी थी, लेकिन वितर्क उसके पास आता कि तभी वहाँ प्रेरणा जी आ जाती है और वितर्क को देख हैरानी से अंडस्को हे भगवान, ये तू नहाकर कहाँ से आ गया, और गधे तू ऐसे अंदर कैसे आया, सारा फौज गंदा कर दिया। ये सुन वितर्क गुस्से से वापस सांझ को घूरता है, लेकिन सांझ इस पर घबराकर अपना मुंह फेर लेती है। तभी वहां सुहाना जी भी आती है और वितर्क को भीगा देख परेशानी के भाव से अंडस्को अरे वितर्क ये क्या हुआ, किसने भीगा दिया तुम्हें? ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को कुछ नहीं, शायद गलती से हो गया था ये उससे, मैं चेंज करके आता हूँ। इतना कह वितर्क तेज कदमों से वहां से चला जाता है, जिससे सांझ चैन की सांस लेती है। वही प्रेरणा जी सांझ के पास बैठते हुए अंडस्को सांझ मैंने तुम्हारे लिए लौकी की कोफ्ते बनाए हैं, ट्राई करो ना बेटा। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए एक बाइट खाती है और मुस्कुराते हुए अंडस्को हमेशा की तरह बहुत टेस्टी, आप हमेशा इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेती है?
ये सुन प्रेरणा जी काफी खुश होती है, लेकिन ये हमेशा वर्ड सुन वो भी थोड़ा कंफ्यूज होती है। वही सुहाना जी मुस्कुराते हुए कंफ्यूजन से अंडरस्कोप सांझ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कितनी बार इनका खाना खाया है। ये सुन सांझ जो तेजी से कोफ्ते खाने में जुट गई थी अब रुक जाती है और उन दोनों की तरफ देखती है जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। सांझ हंसते हुए अंडरस्कोप, नहीं मेरा मतलब था, लग ही नहीं रहा है पहली बार खा रही हूँ, बिल्कुल आपके जैसे टेस्टी है ये मम्मा। ये सुन दोनों के चेहरों में प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कहा सांझ खाने में बिजी थी, वही प्रेरणा जी प्यार से उसका सर सहला रही थी। अंडरस्कोप वही दूसरी तरफ अंडरस्कोप इमा कपड़ों की अस्त व्यस्त हालत में एक पुराने से बिखरे रूम में एंटर करती है जहां बेड पर डेनिस और जॉनी एक के बाद एक सिगरेट के काश मार रहे थे। वही इमा को देख वो दोनों इरिटेट होकर उसे इग्नोर कर देते हैं। वही इमा थककर वही सोफे आर बैठ जाती है और लाचारी से अंडरस्कोप अगर सफाई नहीं होती तो फैलाकर मेरा बोझ भी मत बढ़ाओ। ये सुन डेनिस सिगरेट पर से कुचलते हुए अंडरस्कोप, हम तो सिर्फ कचरा फैला रहे हैं, लेकिन तू तो अपना जिस्म का धंधा फैला रही है, तो ज्यादा बुरे हम कि तू अंडरस्कोप। ये सुन इमा गुस्से से पैसे डेनिस के मुंह में मारते हुए, अंडरस्कोप खुद को खुशी से नहीं करती मैं, ये खुद खुशी करती हूँ ये मैं, और तुझे अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो आसान करके उस सांझ और जॉनी तू उस सोफिया को फंसा ले ताकि हम हमारी जिंदगी ऐसे और आराम से गुजार पाए। ये पैसे लो और कैसे भी उन्हें इम्प्रेस करो, दोस्ती करो उनसे, समझे। सांझ का नाम सुन डेनिस की आंखों के सामने सांझ का वो जुल्फों से छुपा हल्का सा चेहरा याद आ जाता है जब उसने सांझ को पहली बार देखा था, और दूसरे ही पल डेनिस के गुस्से भरे चेहरे में एक मुस्कुराहट छा जाती है जिससे जॉनी कंफ्यूजन से अंडरस्कोप क्या हुआ ब्रो, कोई आइडिया आया क्या। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए अपना सर न में हिलता है और अंडरस्कोप इमा के हिसाब से तो वो लड़की एक नंबर की बेवकूफ इमोशनल फूल थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो। ये सुन इमा कंफ्यूजन से अंडरस्कोप तेरे हिसाब से क्या, अंगे बोल। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए अंडरस्कोप आई डोंट नो, कुछ अलग सी ही है वो, ओसम है यार। ये सुन जॉनी चिढ़ते हुए अंडरस्कोप तो फिर ऐसा क्या करे इन पैसों का जिससे वो हमारी हो पाए, उनके सामने तो ये पैसा कुछ नहीं। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए उन पैसों की तरफ देखने लगता है। अंडरस्कोप वही दूसरी तरफ अंडरस्कोप सांझ रूम में घूमते हुए गहरी सांस लेते हुए, अंडरस्कोप सांझ तुझे नहीं घबराना है, अब थोड़ा तूने उनकी जिंदगी बर्बाद की है या गलतियां की है, ये डरने का टाइम नहीं है सांझ, बस इतना याद रख कि अब कोई गलती नहीं करनी। वैसे भी वो भी क्यों मुझे कुछ करेगा, जबकि अब तो कुछ नहीं बिगड़ मैंने उसका, बस अब दूर रहना है उससे। सांझ इसी तरह की बातें करके खुद को समझने की कोशिश कर रही थी जिससे वो सब कुछ शांति से संभाले कि तभी हॉल से बेहद तेज दर्द से कराहने की आवाज आने लगती है जिससे सांझ बेहद डर जाती है। आज है, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, आहा कोई बचाओ मुझे। सांझ घबराते हुए अंडरस्कोप ये कैसी आवाज है, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा है। एपिसोड 17 हॉल से बेहद तेज दर्द से कराहने की आवाज आने लगती है जिससे सांझ बेहद डर जाती है। आज है, छोड़ दो मुझे, गलती हो गई, आहा कोई बचाओ मुझे। सांझ घबराते हुए अंडरस्कोप ये कैसी आवाज है, जैसे कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा है। सांझ तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ आती है जहां से वो हॉल में वितर्क को एक अनजान आदमी को बुरी तरह मारते देख पा रही थी। ये नज़ारा देखते ही सांझ के कदम जैसे बही जम जाते हैं। वितर्क किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था, उस आदमी को इतनी चोट देने के बाद भी वितर्क रुकना नहीं चाहता था। सांझ वो सब रोकना चाहती थी लेकिन उसे पिछली जिंदगी का ऐसा ही एक पल याद आ रहा था जिसमें उस आदमी के बाद उसे भी सजा दी गई थी। लेकिन सांझ इस बात से कंफ्यूज थी कि पूरा परिवार वहां खड़ा था जिसमें से कोई भी वितर्क को नहीं रोक रहा था। वही सुहाना जी और प्रेरणा जी से तो ये सब देखा ही नहीं जा रहा था, दोनों अपना सर पकड़े खड़ी थी। और तभी जाने क्या होता है कि प्रेरणा जी गुस्से से आयान के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है जिससे वितर्क उस आदमी को मारना छोड़ देता है। वही प्रेरणा जी गुस्से से अंडरस्कोप और कितनी मुसीबतें खड़ा करेगा हमारे लिए, यहाँ भी 2 दिन चैन से नहीं रहा गया तुझसे। अगर वितर्क ने नहीं देखा होता तो अभी सारे पैसे लेकर भाग जाता वो आदमी। ये सुन आयान आंखों में अंशु लिए अपना सर नीचे झुका लेता है। इसी के साथ विक्रांत जी भी गुस्से से अंडरस्कोप इस बेवकूफ को तो छोड़ो, वितर्क तुमने कैसे बिना सोचे समझे 80 लाख हिस्से दे दिए, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझसे पूछे बिना अब तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सुन वितर्क गुस्से से अपना सर हल्का सा न में हिला देता है
वही इतना गंभीर हालात देख राजवीर जी शांत भाव से विक्रांत अब बस भी कर, बच्चे हैं गलती करके ही सीखते हैं। ये सुन विक्रांत आयान की बाजू पकड़ झकझोरते हुए गुस्से से ये महामूर्ख 80 लाख में किसी भी रैंडम कंपनी का शेयर होल्डर बनने चला था, इसे गलती नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं। अब बहुत हो गया, पिछले 1 साल से बस इसकी बेवकूफ़ी झेल रहा हूँ मैं, अब और नहीं। तभी आप नहीं तो और कौन झेलेगा अंकल। ये आवाज़ सुन सभी सीढ़ियों से आती सांझ को देखते हैं। सांझ सीधे विक्रांत जी के पास आती है और शांत भाव से अंकल आप आयान भाई का परिवार है, और परिवार का तो मतलब ही स्वीकार करना होता है। जहाँ सब अलग होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई मजबूत कोई कमजोर, जिसे दुनिया चाहे या नकारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसे उसका परिवार भी नकार दे तो वो जीते जी मर जाता है। माना उनसे गलती या बेवकूफ़ी जो भी हुई है, इसे वो भी तो खुद से नाराज और गुस्सा हो गए। ऐसे में अगर आप भी नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उन्हें, जबकि उन्हें तो उम्मीद बस अपने परिवार से ही होगी ना। सांझ की इतनी सरल गहरी बातें सुन कोई हैरानी से तो कोई उदासी से उसे देख रहा था। वही सांझ की बातों के अंगे अब विक्रांत जी भी शांत पड़ गए थे। वही आयान जो पूरे समय अपना सर झुकाए सब बर्दाश्त कर रहा था, सांझ की बात पर उदासी से सांझ को ऐसे देख रहा था जैसे किसी अलग ही इंसान को उसने देख लिया हो। सच भी था, क्योंकि वो इस 1 साल में वो पहली थी जिसने उसका साथ दिया था, उसे थोड़ा सा तो समझा था। सभी को इतना शांत देख सांझ हंसते हुए मम्मा पापा आप ही समझाएं न अंकल को, मुझसे भी तो कितनी सारी गलतियां हुई है न, लेकिन मम्मा पापा ने तो कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा, थोड़ा सा डांट कर समझाकर माफ कर देते हैं। आप भी माफ कर दीजिए आयान भाई को। ये सुन राजवीर और सुहाना जी मुस्कुरा देते हैं। वही विक्रांत जी भी आयान का बाजू छोड़ देते हैं और शांत भाव से अगर ऐसा है तो तुम ही समझा दो इसे, शायद तुम्हारी बातों से इसे कुछ तो अक्ल आए। इतना कह विक्रांत जी सांझ के सर पर हाथ रख मुस्कुराते हुए राजवीर तेरी ये शहजादी तो बहुत समझदार है। ये सुन राजवीर जी हंसते हुए हमें भी आज ही पता चला इस हिडन समझदारी के बारे में। खैर ये सब छोड़ चल अब सभी डिनर करते हैं। ये सुन सुहाना जी शांत भाव से प्रेरणा मेरे साथ चलो, और आप सभी इस आदमी और इस मैटर को घर से बाहर करके जल्दी डाइनिंग एरिया में आए। आयान शांत भाव से वितर्क के पास आता है और मैं इसे तभी वितर्क गुस्से से कोई जरूरत नहीं है और ध्यान रहे अंगे से इस कुछ न हो। ये सुन आयान आंखों में अंशु बहा से चला जाता है। वही वितर्क अब उस आदमी का एक हाथ पकड़ घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगता है, जिसे देख सांझ हैरानी और घबराहट से अपने सीने में हाथ रख इस इंसान को तो पत्थर भी कहना पत्थर की बेजाती होगी। इतना कह सांझ आयान को जाते हुए देखती है और शांत भाव से अच्छा हुआ कि ठीक समय में मुझे ये याद आ गया और मैं ये सब रोक पाई, वरना इसे 3 दिन भूखे प्यासे ठोकरें खानी पड़ती। सच कहते हैं एक सीधे अच्छे इंसान को उसके बुरे हालात और अपने लोग ही बुरा बना देते हैं। सांझ ये सब सोच रही थी कि तभी वितर्क की गुर्राती आवाज से वह कांप जाती है। यहाँ खड़े खड़े कर क्या रही हो, ये सब साफ करो अभी। सांझ घबरा कर मुड़ती है, जहाँ वितर्क दो आपस में कानाफुशी करती मेज पर चिल्ला रहा था। सांझ घबरा कर अपना दिल थामते हुए ये रिछास जान लेकर मनेगा मेरी। सांझ इतना कहती है कि वितर्क उसकी ही तरफ देखता है, जिससे और भी ज्यादा घबरा कर सांझ वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ भाग जाती है, जिसे देख वितर्क अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल में नॉर्मल बातें करते हुए खाना खा रहे थे, तो वही आयान जिसने थोड़ा सा राइस और सब्जी ली हुई थी उससे शायद वही नहीं खाया जा रहा था, जिसे सांझ के अलावा शायद कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सांझ को आयान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। ये सब उसके लिए कुछ ऐसा ही था जैसे उसकी पिछली जिंदगी में लोगों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। रात 10 बजे सांझ चेंज करके एक बड़ी सी अगड़ाई के साथ बालकनी में आती है और सुस्त आवाज में एग्जाम के कारण 2 दिन जो जागरण हुआ है, आज जाके चेन की टेंशन फ्री होकर सोऊंगी मैं। इतना कहते हुए सांझ खुले आसमान में चमकते तारों को देखने में खो जाती है। इतने सालों में उसने ये रात ये अंधेरा ये सितारे देखे ही नहीं थे। ये नाजार जी भर के देख वो खुद को यकीन दिला रही थी कि अब वो एक कमरे में बंद रहने वाली चिड़िया नहीं, खुले आसमान में उड़ने वाली चिड़िया बन चुकी है। वही दूसरी तरफ वितर्क जो गार्डन में इम्पोर्टेंट फोन में बिजी था, उसकी नज़र जब चांद की रोशनी में चमकती सांझ पर जाती है तो जैसे वो एक पल में इस दुनिया से कट गया था। कान फोन लगाए वो एक तक बिना भाव के सांझ को देख रहा था, जिसने हल्की ठंड के मौसम में ब्राउन बियर लॉन्ग नी लेंथ हुडी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन जब सांझ की नज़र वितर्क पर जाती है
तो एक पल नहीं लगता सांझ को बाहर से अपने रूम में भागने में, जिससे मिस्टर वितर्क भी अचंभव से वापस अपने होश में आते हैं और फोन पर चिल्लाते ईशान को गुस्से से, अंडरस्को बाहर नहीं हूँ मैं, चिल्लाना बंद करो और 2 दिन के अंदर अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मुझसे पहले अपनी जान ले लेना। इतना क्या, वितर्क गुस्से से फोन कट कर देता है और सांझ की बालकनी की तरफ देख गुस्से से, अंडरस्को मुझे भटकाने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को रात के 1 बजे अंडरस्को डेनिस शर्टलेस बेड में बैठा हुआ गुस्से से सिगरेट के काश लिए जा रहा था। वही एक खूबसूरत लड़की जिसने काफी रिवीलिंग रेड ड्रेस पहनी हुई थी बेड में अस्त व्यस्त सी बैठी हुई थी। लड़की का मूड भी ठीक नहीं लग रहा था और दूसरे ही पल वो गुस्से से, अंडरस्को 11 लड़कियों में तुमने मुझे चुना और तुम अब कह रहे हो ये खूबसूरती भी कम है। क्या तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़के, अब मुझसे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें। इतना सुनना था कि डेनिस झटके से उसके बेहद करीब आते हुए गुस्से से, अंडरस्को तुम नहीं चाहिए मुझे, अगर उस जैसी लड़की हो तो लाकर दो मुझे। एपिसोड 18 तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो लड़के, अब मुझसे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें। इतना सुनना था कि डेनिस झटके से उसके बेहद करीब आते हुए गुस्से से, अंडरस्को तुम नहीं चाहिए मुझे, अगर उस जैसी लड़की हो तो लाकर दो मुझे। डेनिस के इस रिएक्शन से लड़की घबराते हुए, अंडरस्को की किस जैसी लड़की। ये सुन डेनिस मुस्कुराते हुए उस लड़की से दूर बेड में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर, अंडरस्को चांद सी चमक है उसमें, ऐसा लगता है जैसे चांद में रहने वाली कोई परी हो, जिसे कोई साफ हाथों से भी छू देगा तो भी मैली हो जाएगी वो। ये सुन वो लड़की ऐसे डेनिस को देख रही थी जैसे वो कोई पागल हो। तभी डेनिस झटके से उठकर उस लड़की के पास बैठ हंसते हुए, अंडरस्को जानती हो ऐसे तो खूबसूरत लड़कियां देख मेरा मन उन्हें मसालने को करता है, जानवर बन जाता हूं मैं। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो छूने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी उसे, तब जाने कैसे मैं इंसान बन गया, पता नहीं क्या है ये अंडरस्को। ये सुन वो लड़की हंसते हुए, अंडरस्को प्यार, तुझे पता है प्यार ही वो चीज है जो जानवर को भी इंसान बना देता। ये सुन डेनिस उस लड़की के बाल पकड़ अपने कंधे में लेटा लेता है और एविल स्माइल करते हुए, अंडरस्को प्यार ऐसा कुछ होता भी है क्या, और अगर होता भी है तो अंडरस्को तुझ जैसी लड़की क्या जाने प्यार, जो हर किसी के बिस्तर पर सोती है, कोई प्यार व्यार नहीं मुझे उससे समझी, क्योंकि ऐसी फीलिंग तो मुझे अपनी ब्रांडेड शराब के लिए भी आती है। अपने लिए ऐसी बातें सुन उस लड़की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वही डेनिस अब उसे छोड़ अपनी शर्ट उठा बाहर से बाहर निकल जाता है। वही वो लड़की आंखों में आंसू लिए एक मुस्कुराहट के साथ, अंडरस्को जिस्म में व्यापार भला किसका ख्वाब है, हजारों का होकर भी ये जिस्म बेगुनाहगार है, बेजार है ये भी किसी के आबाद मोहब्बत के लिए, लेकिन अपनी किस्मत में बस तुझ जैसे कुत्ते हजार है। अंडरस्को सुबह के 11 बजे अंडरस्को वितर्क अपने फोन में बात करते हुए सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जहां सांझ हॉल में बैठी प्रेरणा जी के साथ एक बाउल में बीटरूट को छोटे छोटे स्लाइस काट रही थी, जिससे सांझ के चेहरे पर कुछ रेड निशान और वही उसका हाथ पूरी तरह रेड हो चुका था। वितर्क एक बार फिर उसके खूबसूरत चेहरे को गौर से देखने में खो चुका था, जिससे लास्ट सीढ़ी पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। दूसरे ही पल वो जमीन में धाराशाही हो जाता है, जिससे सांझ प्रेरणा जी और राजवीर जी अचंभव से खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरे ही पल प्रेरणा जी हंसते हुए, अंडरस्को नालायक तू अब चलना भी भूल गया है क्या, चोट तो नहीं आई। अंडरस्को इतना कह प्रेरणा जी वितर्क के पास आती है। वही वितर्क में जल्दी उठकर खड़ा हो जाता है। वही राजवीर जी शांत भाव से, अंडरस्को बेटा तुम ठीक हो, कैसे गिर गए तुम। तभी प्रेरणा जी हंसते हुए, अंडरस्को गिर गया नहीं, हाथ पैर पसार जमीन पर बिछ गया। ये सुन राजवीर जी भी हंसने लगते हैं, जिससे न चाहकर भी सांझ को हंसी आने लगती है, जिससे वितर्क की खतरनाक नजरें सांझ पर गड़ जाती हैं, जिससे दूसरे ही पल सांझ घबराकर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है, जिससे उसके हाथ का बीटरूट भी फर्श में गिर जाता है। वही वितर्क अब बिना कुछ बोले झुझलकर बाहर से जाने लगता है और इस बार बेचारा फिर बीटरूट से फिसलकर सीधे सांझ के ऊपर गिरने वाला होता है कि सांझ जो सोफे में बैठी हुई थी, घबराकर अपने हाथ अंगीकर वितर्क को रोक लेती है। वही सांझ के टच से एक पल को वितर्क की धड़कन की रफ्तार जैसे आसमान छू रही थी। इस पल उसकी पूरी बॉडी में उसे सिर्फ अपने सीने में हलचल महसूस हो रही थी। वही सांझ भी वितर्क की बढ़ती धड़कने महसूस कर पा रही थी, उसे अपने हाथ धड़कते हुए महसूस हो रहे थे। सांझ अपनी आंखें खोलती है और वितर्क का भावहीन चेहरा देखती है, और जैसे ही वितर्क की नजरें भी सांझ से मिलती है, वो झट से खड़ा हो जाता है और तेज कदमों से बाहर से जाने लगता है। वही प्रेरणा जी वितर्क को आवाज देते हुए, अंडरस्को वितर्क रुक जाओ, अंडरस्को वितर्क। वितर्क को सुनता देख प्रेरणा जी गुस्से से, अंडरस्को ये लड़का भी न
सांझ बेटा तुम ठीक हो ना, चोट तो नहीं आई? ये सुन सांझ शांत भाव से नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। ये सब सांझ वितर्क को जाते देख कह रही थी। तभी प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए ठीक है, अब तुम अपने हाथ वॉश कर लो, जब तक मैं इस फ्रेश बीटरूट से हमारा स्किन केयर बनाती हूँ। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से अपने रूम में जाने लगती है। तभी आयान सांझ को आवाज देते हुए उसके पास आता है। आयान को देख सांझ थोड़ा घबरा जाती है। वही आयान शांत भाव से सांझ, कल के लिए थैंक यू, तुमने कल मुझे डेट से बचा लिया। ये सुन सांझ शांत भाव से आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, प्लीज थैंक्स मत कहिए। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए आज से तुम भी मेरी प्यारी बहन हो। अच्छा सांझ, तुम्हारे कॉलेज में बिजनेस स्टडीज का क्या स्कोप है? बहन बद सुन सांझ को अब अच्छा महसूस होता है। सांझ जानती थी कि आयान उससे क्या पूछना चाहता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में ये सवाल उससे सुहाना जी ने पूछा था। सांझ मुस्कुराते हुए बिजनेस स्टडी में हमारा कॉलेज बेस्ट है भाई, इवन हर बिजनेस से रिलेटेड भी कई कोर्सेज है हमारे यहाँ। आपको बिजनेस में जाने पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। ये सुन आयान मुस्कुराते हुए लेकिन मुझे ग्रेजुएशन किए काफी टाइम हो गया, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। ये सुन सांझ शांत भाव से भाई कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसे हमें सीखना पड़ता है, और आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप कर लेंगे, और बस 1 साल की तो बात है भाई। ये सुन आयान खुशी से थैंक यू सो मच सांझ, मेरा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए। तुम्हारी बात सुन मुझे भी खुद पर भरोसा हो रहा है। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली जाती है। सांझ को भी खुशी हो रही थी कि वो आयान को सही समझा पाई थी। वही दूसरी तरफ वितर्क की गाड़ी अपनी कंपनी के आगे खड़ी ही होती है कि उसका वही ड्राइवर लगलाते हुए खिड़की पर अपने हाथ मारने लगता है, और वितर्क के बाहर निकलते ही उसके पैरों पर गिर जाता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा काम मत कराए मुझसे सर, बहुत मारते हैं ये मुझे सर। ये सुन वितर्क एक नज़र उस आदमी के शरीर की जख्मी चोट देखता है जो काफी ज्यादा थी। वितर्क उन गार्ड्स को देख रूड वॉइस में नाउ लीव इट, इतना कह वितर्क वहां से चला जाता है। वही उसके जाते ही गार्ड दूसरे गार्ड से हैरानी से ये सर ने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ये सुन दूसरा गार्ड भी कंफ्यूजन से शायद मूड अच्छा है आज सर का, इसलिए तो इसे भी छोड़ दिया। वही दूसरी तरफ रेहाल वितर्क के केबिन में एंटर करता है। यार वितर्क मुझे नहीं समझ आ रहा, कोई धन का विला अब तू ही। इतना कहते हुए रेहाल जैसे अपने फोन से वितर्क की तरफ देखता है, कंफ्यूजन से उसका मुंह बन जाता है। वही अचानक रेहाल को चुप होता देख वितर्क गंभीर भाव से अब तुझे क्या हुआ? ये सुन रेहाल अजीब तरीके से हंसते हुए नहीं कुछ नहीं, बस तेरी शर्ट का डिजाइन आज मतलब कूल है। ये सुन वितर्क कंफ्यूजन से रेहाल की नजरों का पीछा करते हुए अपनी व्हाइट शर्ट को देखता है, जिसमें अब सांझ के हाथों की छाप बनी हुई थी। ये देख वितर्क का चेहरा हैरानी से भर जाता है। वही रेहाल हंसते हुए इतने साल में पहली बार कुछ अलग टेस्ट नजर आया मुझे तेरा। खैर भाई कुछ विला की लोकेशन भेजी है देख ले, और 20 मिनट बाद मीटिंग रूम में आ जाना। इतना कह रेहाल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए केबिन से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद वितर्क अपनी शर्ट को देख गंभीर भाव से थैंक गॉड ये सबको डिजाइन ही लग रहा है, शायद मेरे पास ऑफिस में दूसरी शर्ट भी नहीं है। वितर्क गुस्से से चेयर से उठता है और थोड़ा लगड़ाते हुए सोफे से अपना ब्लेजर उठाकर पहन लेता है और झुझलते हुए अच्छी मुसीबत है ये लड़की। वही दूसरी तरफ शाम के 7 बजे सांझ प्रेरणा जी और सुहाना जी के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। सुहाना जी हंसते हुए कोई गुड गर्ल नहीं है ये प्रेरणा, शायद तुम्हारे कारण आज ये घर में है, वरना मेरे साथ वॉक क्या एक गर्ल भी मुश्किल से निकालती है ये सुन सांझ सुहाना जी को हक करते हुए ओ मेरी प्यारी मम्मा, मैं आपको अब कभी तंग नहीं करूंगी, मेरा सारा समय और मैं बस आपकी हूँ। ये सुन सुहाना जी का चेहरा खुशी से खिल जाती है। सांझ उदासी से मन ही मन मैंने बहुत दुख दिया है आप दोनों को, लेकिन अब मैं कभी आप दोनों को कभी परेशान नहीं करूंगी। तभी सांझ का फोन रिंग करने लगता है। सांझ पीछे रुककर फोन पिक कर लेती है। हाँ सोफिया, लेकिन फोन पिक करते हुए सांझ जितनी खुश थी दूसरे ही पल अब उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। सांझ गुस्से से मेरे माना करने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत हुई, कहा है तू मैं अभी आ रही हूँ। इतना कह सांझ गुस्से से सोफिया पर चिल्लाते हुए विला में एंटर करती है।
जल्दबाजी के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती कि अंगे सीढ़ियों पर वितर्क भी किसी से फोन में बात कर रहा था और फिलहाल उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देख रहा था। वही सांझ इन सबसे अनजान तेज कदमों से वितर्क की तरफ ही आई जा रही थी। एपिसोड 19। सांझ गुस्से से सोफिया पर चिल्लाते हुए विला में एंटर करती है और जल्दबाजी के चक्कर में वो ध्यान नहीं देती कि अंगे सीढ़ियों पर वितर्क भी किसी से फोन में बात कर रहा था, जो फिलहाल उसे गुस्से में चिल्लाते हुए देख रहा था। वही सांझ इन सबसे अनजान तेज कदमों से वितर्क की तरफ ही आई जा रही थी। वही वितर्क भी अजीब भाव से सांझ को देख रहा था। हाँ, वो थोड़ा हैरान था उस लड़की का इतना गुस्सा देख, जिसे फिलहाल वो 2 दिन से सीधी सादी सी लड़की समझ रहा था, जो उससे सभी की तरह डरती थी, अभी कुछ अलग ही लग रही थी। इस बीच वो भी ध्यान नहीं देता कि सांझ उसकी तरफ ही आई जा रही थी और दूसरे ही पल उसे अपने सीने में दर्द महसूस होता है, जिससे वो अपने होश में आता है और सांझ को अपना सर सहलाते हुए देखता है। हड़बड़ाहट में सांझ वितर्क से टकरा चुकी थी। वही अब सांझ अपना सर सहलाते हुए झुंझलाकर सामने देखती है तो वितर्क को देख उसके चेहरा का गुस्सा अचानक हैरानी और घबराहट में बदल जाता है। वही फिर से सांझ की छुअन से वितर्क की धड़कन वापस बढ़ गई थी, जिससे इस बार अब उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है। वही सांझ की नज़र अब वितर्क की शर्ट पर बने अपने हाथों की छाप पर थी, जिसे देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वही वितर्क जब सांझ की नज़रों का पीछा करता है तो ध्यान देता है कि उसके हाथ में पकड़ा ब्लेजर, जिससे उसने अपनी शर्ट के निशान कवर किए हुए थे, नीचे गिर गया था। ये देख वितर्क झट से ब्लेजर उठता है और गुस्से से अंगे से मुझसे टकराई तो ये बिना काम की इन आंखों का कुछ कर दूंगा मैं। ये सुन सांझ हैरानी से बड़बड़ाते हुए पागल आदमी, ये पूरे दिन ऐसा ही था क्या? वितर्क गुस्से से झुंझलाते हुए रूम में आता है और ब्लेजर को फेंकते हुए गुस्से से ये आखिर हो क्या जाता है मुझे? क्या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो गई है मुझे? वितर्क अब गुस्से से अपनी शर्ट उतरता है और उसे भी फेंकने वाला होता है कि जाने क्यों वो अपने हाथ रोक लेता है और एक नज़र सांझ के छोटे और प्यारे सी छाप देख वो उस पल को याद करता है जब सांझ का चेहरा गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। लेकिन तभी वितर्क को प्रेरणा जी आवाज देती है, वितर्क जल्दी नीचे आओ बेटा। जिसे सुन वितर्क जल्दबाजी में दूसरी शर्ट पहन नीचे आता है, जहां सांझ, प्रेरणा जी और सुहाना जी खड़ी थी। और वितर्क के आते ही प्रेरणा जी शांत भाव से वितर्क सांझ के साथ तो चले जाना जरा। ये सुन वितर्क एक नज़र घुसाई सांझ को देख गंभीर भाव से क्यों इतनी रात में कहाँ जाना है? सुहाना जी फिक्र से बेटा सांझ की फ्रेंड को लेने जाना है, काफी रात हो गई है, इसे अकेले रात में कहीं भेजने में मेरा दिल घबराता है, प्लीज तुम चलो जाओ साथ। तभी सांझ गुस्से से अपना पैर पटकते हुए मम्मा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। ये सुन सुहाना जी अब गुस्से से सांझ अब अगर फिर जिद की न तो देख लेना, शुक्र मानो जाने दे रही हूँ तुम्हें वरना उद्धरण चिन्ह। ये सुन सांझ गुस्से से सुहाना जी से अपना मुंह फेर लेती है। सांझ के ऐसे बिहेव को देख वितर्क गुस्से से डोंट वरी प्रिंसेस, मैं जाता हूँ साथ। इतना कह वितर्क तेज कदमों से बाहर चला जाता है। वही सांझ भी रोनी सी सूरत बनाए मजबूर में वितर्क के पीछे जाती है। वितर्क कार स्टार्ट करता है और सांझ बैक डोर ओपन करती ही है कि वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए आई एम नॉट योर ड्राइवर दम। वितर्क के चिल्लाने से सांझ एक पल को कांप जाती है और घबराते हुए वितर्क के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। वही वितर्क अब कार विला से बाहर निकालते हुए कहाँ जाना है? सांझ डरते हुए रॉयल्स नाइट क्लब। ये सुन वितर्क तीखी नजरों से सांझ को देखता है, जिससे सांझ घबराते हुए मन ही मन यार मुझे क्यों घूर रहा है ये आदमी, अब थोड़ी मैं इसकी वाइफ हूँ जो मेरे क्लब जाने से इसे दिक्कत है। दूसरे ही पल वितर्क हाई स्पीड में ड्राइविंग करने लगता है, जो उसके बढ़ते गुस्से को इंडिकेट कर रहा था, जिसे सांझ भी समझ रही थी। हवा की रफ्तार से दौड़ती कार सांझ को सचहत मौत दिखा रही थी। अब इसे किस बात से गुस्सा आ रहा है? अब मैंने क्या किया? खुद मरेगा, मुझे भी मर पाएगा जाहिल आदमी। ये सब सांझ मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वितर्क को कुछ बोलने की कोशिश भी करे। और कुछ ही देर में दोनों क्लब के सामने होते हैं। वहां कार रुकते ही सांझ जल्दबाजी में कार से बाहर निकलती है और गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल कर क्लब की तरफ जाने लगती है। वही वितर्क कुछ दूर जाते तो सांझ को बस देखता रहता है, लेकिन दूसरे ही पल जाने क्या होता है, वो भी सांझ के पीछे जाने लगता है। सांझ जल्दबाजी में नाइट क्लब में एंटर करती है, जो काफी एक्सपेंसिव और हाई क्लास था। सारा क्लब कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था, साथ ही काफी बड़े परिवारों के यंग से भरा पड़ा था।
लेकिन इन सब के बीच सांझ बेचैनी से सोफिया को ढूंढ रही थी तो वही वितर्क की नज़र सिर्फ सांझ पर थी। तभी कोई सांझ का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचता है, जिससे सांझ एक पल को घबरा जाती है। लेकिन जब वो डेनिश को अपने करीब देखती है, दूसरे ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। तो वही ये देख वितर्क का चेहरा भी गुस्से से भर जाता है। एक पल उसे लगता है कि सांझ का दोस्त शायद यही, ये सोच वो गुस्से से अपने हाथों की मुठियां कस लेता है। वही डेनिश वितर्क से अनजान सांझ की आंखों में देख एविल स्माइल करते हुए अंडरस्कोप मेरे साथ आओ, खो मत जाना, इतना कह डेनिस सांझ को अपने साथ ले जाने लगता है। जिसे देख वितर्क गुस्से से सांझ की तरफ बढ़ता है कि तभी सांझ डेनिश से अपना हाथ झटक लेती है और गुस्से से अंडरस्कोप मेरा ही क्लब है तो ध्यान तुम्हें देने की जरूरत है, मुझे नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सांझ अपनी कलाई से उसे पूछकर बाहर से जाने लगती है। वही डेनिश भी हंसते हुए उसके पीछे जाने लगता है। वही सांझ का डेनिस के साथ ऐसा बिहेव देख वितर्क थोड़ा कंफ्यूज होता है और सांझ के पीछे जाने लगता है। वही सांझ उस टेबल पर आती है जहां सोफिया नशे में बड़बड़ाते हुए जॉनी के कंधे पर सर रखे हुई थी। वही एमा सांझ को देख मुस्कुराते हुए सांझ के पास आती है और उसे हक कर लेती है। हे सांझ, कैसी हो तुम? कब मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स बनाती हूँ। इतना कह एमा सांझ से अलग होती है और उसका हाथ थामती कि सांझ उससे भी अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से अंडरस्कोप मुझसे पूछे बिना तुम सोफिया को क्यों लाई यहाँ। ये सुन एमा कुछ नहीं बोल पाती है। वही सांझ अब सोफिया के पास आती है और सोफिया का हाथ पकड़ गुस्से से अंडरस्कोप सोफिया चलो उठो। ये सुन सोफिया अपनी अधखुली आंखों से सांझ को देख नशे में हंसते हुए अंडरस्कोप सांझ तू आ गई। कहा थी अब तक यार, तेरे इंतजार में तो मैं बेहोशी हो जाती। ये सुन सांझ गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ सोफिया को जलते हुए अंडरस्कोप हाँ तो अब होश में आ जा जाहिल। एपिसोड 20। सोफिया अपनी अधखुली आंखों से सांझ को देख नशे में हंसते हुए अंडरस्कोप सांझ तू आ गई। कहा थी अब तक यार, तेरे इंतजार में तो मैं बेहोशी हो जाती। ये सुन सांझ गुस्से से एक जोरदार थप्पड़ सोफिया को जलते हुए अंडरस्कोप हाँ तो अब होश में आ जा जाहिल। सांझ के गुस्से के सामने अब किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वही एमा ने तो घबराकर अपने कदम पीछे कर लिए थे। वही डेनिश और जॉनी हैरानी से सांझ तो कभी सोफिया के गालों में बने थप्पड़ के निशानों को देख रहे थे। वही उन सब के थोड़े पीछे खड़े वितर्क ने भी सांझ का गुस्सा देख अपना माथा सिकोड़ लिया था। वही सोफिया सच में अब कुछ होश में आ चुकी थी और आंखों में आंसू लिए खड़ी हो गई थी। वही सांझ अब बिना कुछ बोले सोफिया का हाथ पकड़ खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वही वितर्क भी उनके पीछे अपनी कार के पास आता है। तभी डेनिस शांत भाव से अंडरस्कोप हे तुम ऐसे नहीं जा सकती हमें छोड़कर। ये सुन सांझ गुस्से से पलटते हुए अंडरस्कोप क्या मतलब। तभी एमा घबराते हुए अंडरस्कोप वो सांझ ये पार्टी सोफिया की तरफ से थी तो बिल। ये सुन सांझ गंभीर भाव से अंडरस्कोप फाइन आई विल पे। इतना कह सांझ सोफिया को लेकर वहां से चली जाती है। अंडरस्कोप फोन में कितना माना किया था मैंने, अब मत पी और मत पी, लेकिन तूने मेरी बात को इग्नोर किया सोफिया। आज पहली और आखिरी बार तेरी हेल्प कर रही हूँ मैं, फिर अब तूने ऐसी हरकत की या उनके साथ मुझे दिख भी गई तो पहले तुझे और फिर ये दोस्ती सब तोड़ दूंगी मैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कह सांझ सोफिया को बैक सीट पर लगभग फेंकते हुए लेटा देती है, जिससे वितर्क की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सांझ गुस्से से डोर ओपन कर फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। वही वितर्क भी ड्राइविंग सीट पर बैठा अचंभव से सांझ को देखने लगता है। वितर्क की आंखें खुद पर महसूस कर सांझ मशूमियत से वितर्क को देखती है, जिससे वितर्क का चेहरा और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। वितर्क हैरानी से यही सोच रहा था कि ये तो अभी गुस्से में थी न तो ये पप्पी फेस के से। लेकिन सोफिया के बड़बड़ाने से वितर्क होश में आता है और कार स्टार्ट कर घर की तरफ बढ़ने लगता है। सारे रास्ते सोफिया के अलावा दोनों बिल्कुल शांत थे, लेकिन सोफिया की बड़बड़ से वितर्क का दिमाग खराब हो रहा था और घर पहुंचते ही वितर्क जल्दी से कार से बाहर निकल विला के अंदर चला जाता है। जिसे देख सांझ गुस्से से अंडरस्कोप अब बंद कर मुंह अपना नालायक लड़की, तेरे कारण उसका सर दर्द हो गया होगा। रात 11 बज चुकी थी इसलिए सांझ सोफिया को संभाल कर रूम में सुला देती है। सभी डिनर करके सो भी चुके थे, लेकिन सुहाना जी सांझ को खिलाने की जाग रही थी, जिन्होंने अब सांझ को वितर्क के रूम में डिनर ले जाने का जिम्मा सौंप दिया था। सांझ वितर्क के रूम के बाहर खड़ी मुंह बनाते हुए अंडरस्कोप कैसा आदमी है ये, खाना खाना भला कौन भूलता है। सांझ अब एक गहरी सांस लेती है और डोर नॉक करती है। दूसरे ही पल वितर्क डोर ओपन करता है और सांझ को देख गंभीर भाव से अपने हाथ बंधे खड़ा हो जाता है। वितर्क के एक्सप्रेशन से सांझ उसका सवाल समझ गई थी। अंडरस्कोप वो मम्मा ने तुम्हें डिनर देने बोला था।
ये सुन वितर्क तीखी नजरों से सांझ को घूरते हुए अंडरस्को डोंट कॉल मी तुम। इतना क्या वितर्क रूम में वापस चला जाता है। वही ये सुन सांझ का दिमाग अब बेहद खराब हो जाता है। वो अब बिना कुछ बोले टेबल पर ट्रे लगभग पटकते हुए रख देती है, जिससे वितर्क जो अपनी फाइल देखने में बिजी था गुस्से से सांझ को घूरता है, जिससे एक पल में सांझ का गुस्सा डर में बदल जाता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को हु विल सर्व द फूड। ये सुन सांझ इरिटेट होते वितर्क को देखती है, जो अब सोफे में बैठ चुका था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ न कहना बेहतर समझती है और चुपचाप उसके साइड के सोफे में बैक प्लेट में वितर्क को खाना सर्व करती है। इस बीच वितर्क की साइड आए सांझ को ही देख रही थी। सांझ को अपने लिए खाना सर्व करते देख जाने उसे क्यों कुछ अपना सा महसूस हो रहा था। उसे कारण तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में यही था, जो है कुछ अच्छा है। तभी सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को ये मम्मा ने मशरूम क्यों दिए हैं। इतना कह सांझ मशरूम का बाउल वापस रख देती है। किसे देख वितर्क कंफ्यूजन से अंडरस्को उसे वापस क्यों रखा। ये सुन सांझ बेफिक्री से अंडरस्को एलर्जी है न तुम्हें इससे, इसलिए। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को तुम्हें कैसे पता है ये सुन सांझ हड़बड़ा जाती है, लेकिन राइट टाइम पर बहाने में उसे प्रेरणा जी याद आती है। वो आज आंटी को कहते सुना था तो याद आ गया। ये सुन वितर्क अब थोड़े गुस्से से अंडरस्को अच्छा, और ये बात उन्हें कैसे पता चली, मैंने तो कभी नहीं बताई। ये सुन सांझ अब और घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए अंडरस्को हाँ वो मैंने बस प्रेडिक्ट किया था। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडरस्को व्हाट प्रेडिक्शन, मुझे खुद ये एलर्जी अमेरिका में पता चली थी, जिससे मेरी फैमिली भी अनजान है, तो तुमने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया ये सुन सांझ मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी कि उसने आखिर क्यों बोल दिया ये सब, क्योंकि वितर्क ने तो उसकी ये बात अब पकड़ कर रखी थी, तो उसे कुछ तो जवाब देना था। सांझ अब खुद को शांत करती है और अंडरस्को वो मुझे लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है। ये सुन वितर्क का चेहरा अचंभव से भर जाता है। वही सांझ मन ही मन खुद को कोसे जा रही थी इतने बकवास बहाने के लिए। उसे एहसास हो रहा था कि वो अच्छी मुसीबत में पड़ चुकी है। वही वितर्क अब खाने की प्लेट उठाते हुए शांत भाव से अंडरस्को क्या सच में, तो और क्या जान लिया तुमने मेरे बारे में, टेल मी। ये सुन सांझ का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। वही वितर्क खाना खाते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सांझ को इतना डरता देख वितर्क को उसके झूठ का अंदाजा हो चुका था, लेकिन तभी अंडरस्को तुम्हें स्लीपिंग पैरालिसिस है काफी लंबे समय से, जो आज भी तुम्हें इफेक्ट करता है जब तुम मेंटली डिस्टर्ब होते हो अंडरस्को, और ये भी तुमने सीक्रेट रखा है। ये सुन वितर्क के हाथ में ली स्पून नीचे गिर जाती है। अब वो अचंभव से एक तक सांझ को देख रहा था। वही सांझ भी बिना भाव वितर्क को देख रही थी, लेकिन साथ ही उसके चेहरे में अब एक उदासी थी। सांझ वितर्क को देख मन ही मन अंडरस्को तुमने ये बात हमारी शादी के बाद सिर्फ मुझसे शेयर की थी ताकि हम, लेकिन मेरे ही कारण तुम्हारी ये बीमारी तुम पर हावी हो गई थी। आई एम सॉरी वितर्क, आई एम सॉरी। इस बात से सांझ को अपना किया याद आ चुका था, जिससे उसे फिर से खुद से नफरत महसूस हो रही थी। वही वितर्क के पास अब कुछ कहने को नहीं था। वो हैरान था कि इस अनजान लड़की को जिससे मिले उसे 2 दिन भी नहीं हुए, वो उसके बारे में इतनी प्राइवेट बातें कैसे जानती है। उन दोनों के बीच एक अजीब समता फैल चुका था, जिसे वितर्क के फोन की रिंगटोन ने खत्म किया था, जिससे वो दोनों ही होश में आते हैं। वितर्क अपनी स्टडी टेबल से अपना फोन लेने जाता है, जिसका फायदा उठाकर सांझ वहां से भाग जाती है और दौड़ते हुए अपने रूम में आती है और बुरी तरह लगती है अंडरस्को। अगर उसकी ये बीमारी बढ़ रही है तो मैं क्या करूं डॉक्टर, मैंने बोला है उसे कि मेरे कारण परेशान रहे, और वैसे भी वो परेशान होता नहीं, वो मुझे परेशान करता है। डॉक्टर परेशान भाव से अंडरस्को मिसेज रावत, समझने की कोशिश कीजिए, आप ही जानती है कि मिस्टर रावत की मेंटल हेल्थ आपके बिगड़े रिश्ते के कारण बिगड़ी है। सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को अरे तो खत्म कर देना रिश्ता, जाओ बोलो उससे, लेकिन डॉक्टर मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब।